नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसका किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है और केवल हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, ये पूरे साउथ एशिया और एशियन रीजन में भी हम किस तरह से एक ग्लोबल लीडर के कॉन्टेक्स्ट में ही हम किस तरह से इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। इन जिम्मेदारियों के साथ साथ हम लोगों ने इस MOU को साइन किया। जैसा आपने सुना, उन तीनों को, एलेक्स को और प्रोफेसर रेजा को और डॉक्टर शकीला मर्चेंट को, इन तीनों की बात और हमारी भी जो तीनों बात हम लोग जो बात कह रहे हैं, इसी के संदर्भ में ये है कि किस तरह से हम पहले समस्या को समझते हैं। एक होलिस्टिक, चाहे वो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन हो, साइंटिफिक सॉल्यूशन हो, सोशल सॉल्यूशन हो, ये तीनों का समावेश एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के रूप में कैसे देखें। तो इस MOU का जो पहला जो आयाम है कि ज्ञान का वर्धन शोध के साथ हो, तो शोध अगर अच्छा होगा तो शायद इसके साथ समस्याओं का समाधान भी अच्छा होगा। तो सबसे पहली बात ये हुई कि हम शोध को आगे ले जाएंगे, जो एक होलिस्टिक स्टडी होगी। शोध ऐसा हो जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, शोध ऐसा हो जो हमारे नीतियों को भी प्रभावित कर सके, शोध ऐसा हो जो हमारे प्रैक्टिकल जो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, इस तरह का। तो पूरा एक MOU की जो पूरी संरचना है ट्रांसफॉर्मेटिव, और ट्रांसफॉर्मेटिव में इस तरह से कि हम किस तरह से देश में या साउथ एशिया रीजन में या एशियन रीजन में हम किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये परिवर्तन का एक द्योतक है, एक सूचक है। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो शोध संस्थाएं हैं देश में, उनको इसका लाभ कैसे मिल सके। तो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स स्थापित करने जा रहा है MOU हमारा, और क्यूनी के साथ जो ये MOU है, ये हमारे अन्य संस्थाओं को भी देश को जोड़ेगा। हमारे देश में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क होना चाहिए आपदा प्रबंधन और क्लाइमेट चेंज के लिए। जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में करीब 300 से अधिक विश्वविद्यालयों का नेटवर्क होना है। तो इस नेटवर्क को भी हम इस अपने MOU के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस तरह से कई संस्थाएं हैं जो हमारे देश में काम करते हैं, IIT हो, IIM हो, उनको भी जोड़ने का काम करेंगे। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे देश में महत्वपूर्ण है कि इसका एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके आपदा प्रबंधन विषय की शुरुआत हो। 1 साल की डिप्लोमा कोर्स और 2 साल का मास्टर्स कोर्स, इसकी तैयारी कैसे हो और किस तरह की हो। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने देखा है कि हिंदुस्तान में किस तरह के कोर्सेज चलते हैं और अमेरिका में और अन्य देशों में किस तरह के कोर्सेज चलते हैं। इसका गहन अध्ययन करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, दोनों संस्थाएं क्यूनी और IISSM, कि एक ऐसे कोर्स की आवश्यकता है जो बच्चों को ना केवल ऐसी समझ दे जिसमें समस्याओं का समाधान ढूंढ सके, और जो यहाँ पे लोकल जो चैलेंजेस हैं उनको भी सॉल्व कर सके। तो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कोर्स का डिजाइन हो और उसको हम लोग यहाँ से इस अपने प्लेटफॉर्म से, जॉइंट प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सके। और 17 तो उसके नोबेल लॉरेट, 220 कैंपस है उसके। आ जाइए, अंदर है, आ जाइए। उनको क्यों इनवाइट करना चाहते? तो डॉक्टर संतोष ने कहा कि वो आपके नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वहां बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप तो पिछले 35 साल से इस काम में ही लगे हुए हैं, वॉलंटरी वे में, और वो मिलना चाहते हैं कि वही करना चाहते हैं आपके साथ। तो हम तीनों ही गए, मैं भी गया, डॉक्टर संतोष भी गए, करुण रोज भी गए। वहां हमने MOU साइन किया है, उसकी कॉपी भी है, आपको देंगे। उसके बारे में डिटेल में डॉक्टर संतोष बताएंगे भी। लेकिन डॉक्टर संतोष ने एक बड़ा बढ़िया काम किया। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का उन्होंने डेट मांगा, हमने टाइम दे दिया।
तो इन्होंने क्यूनी को कहा कि देखिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हम जो भी बात कहेंगे वो तो लोग सुनेंगे। फिर हम लोगों ने फिर उसके पीछे और बात शुरू की। तो उन्होंने कहा ठीक है विचार करेंगे। तो एक होम मिनिस्टर मीटिंग हुई, तो उस समय स्पेशल सेक्रेटरी पीपी श्रीवास्तव साहब मिनिस्ट्री की तरफ से वो आए उस कमेटी को हेड करने के लिए। बाद में पीपी श्रीवास्तव दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, नॉर्थ ईस्ट के एडवाइजर भी रहे, नॉर्थ ईस्ट कमेटी के मेंबर भी रहे, जिसमें कि वो कैबिनेट में रैंक था उनका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।